प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा ने अपनी मुरली में विशेष वो शिक्षाएं दी जिनकी हम सभी को जरूरत है, विशेषकर वर्तमान समय में जबकि पूरा वातावरण ही विकारों के, मंद विचारों के, गंदगी से संपन्न विचारधाराओं से संसार भर गया है। ऐसे समय पर जरूरत है श्रेष्ठ, शुद्ध, उच्च कोटि की विचारधाराओं को पैदा करने की। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर, बहुत बड़े बड़े कार्यों में अपना नाम कमाने वाले, नाम रोशन करने वाले, अपनी सोसाइटी का, अपने माता पिता का, अपने समाज का, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि सारी डिग्रियां, सारी पोजीशन, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है जब कहीं पर यह सुनने को मिलता है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया था और अपने को शूट कर लिया। कोई आईएएस ऑफिसर बन गया पढ़ाई लिखाई करके, उसके बाद अपने को शूट कर लिया। कोई मतलब बहुत कुछ, उन बातों की चर्चा ना करते हुए, क्योंकि हम ऐसे ही संसार में रहते हैं। हर रोज ये वाकया सिर्फ डिप्रेशन की नहीं। कहते हैं जानवर तो इंसान नहीं बनवाता, लेकिन मनुष्य कब जानवर तो धारण कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं रही है आज की दुनिया में। तो ऐसे समय पर जहां रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत के साथ जीवन के अन्य संसाधनों की जरूरत के साथ साथ जरूरत है श्रेष्ठ, उच्च कोटि की विचारधाराओं की उत्पत्ति, और वो हमें बाबा सिखाते हैं। सवेरे सवेरे अपनी वाणी के माध्यम से, ज्ञान मुरली के माध्यम से हम सभी को सजाते हैं। हम धन्य हैं जो प्रभु की संतानें हैं, ऐसे समय पर जो इतनी ऊंची सोच लेकर के हम चल रहे हैं जीवन में। तो आइए आज बाबा क्या कह रहे हैं। 29/11/2023 के साकार महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे अपनी बुद्धि व विचारों को, अपनी बुद्धि और विचारों को इतना शुद्ध, कितना शुद्ध और स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। जरूरत है इस समय पर अपने आप को मोटिवेट करने की, क्योंकि आपको समाज की ही नहीं, चर अचर संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड की अनेक सेवा करनी है, ग्रह नक्षत्रों की। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करो बाबा की मुरली और अपनी उच्च कोटि की विचारधाराओं से। करना आता है? खुद ही खुद को संवारो, सजाओ, खुद ही छेनी, खुद ही हथौड़ी। अपने पत्थर जैसी बुद्धि को पारस जैसे बनाओ, पैनी बनाओ, शुद्ध। आज का प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही ये ध्यान रखना बाबा के एक एक शब्द में। बाबा ने कहा कौन से पंपलेट से, कौन सी प्रदर्शनी के चित्र से, कौन से रेला से, कौन से बड़े बड़े कार्यक्रमों से नहीं। क्या कहा बाबा ने? ध्यान दो। बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी?
यह है बात समझने की। उत्तर, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था वाले बने, तब बाप का शो कर सके। समझ में आया? चारों तरफ ब्रह्मा कुमार कुमारियां घूम रहे हैं, समाज के भीतर में लोग उन्हें वाच कर रहे हैं, वाच करने वाले। जब सभी के चेहरे हर्षित मुख और कोई भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में उनकी स्वस्थिति अच्छी रहती है, तो ये बात भी वाच की जाती है साथ साथ। तब कहा जाता है ये तो वाकई में प्रभु की संतानें हैं। हमें भी संदेश दो जिस स्थान पर आप जाते हैं। ये है बाबा की पहचान, बाबा का शो, बाबा का नाम रोशन करना। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं तेरे दर पे आए हैं जीते जी मरने के लिए। किसके दर पे बच्चे? ईश्वर के दर पे। ईश्वर कौन? कोई देहधारी मनुष्य साधारण, महात्मा संत, धर्म पिता, जो भी, कोई भी देहधारी नहीं। वो निराकार दिव्य ज्योति पुंज चर अचर का स्वामी है, सर्वशक्तिमान। तो तुम बच्चे जानते हो सारा मदार एक बात पर है। बच्चे मेहनत करते आए हो, वह तो अब दरकार नहीं है। भक्ति में कितनी मेहनत की हमने प्रभु को प्राप्त करने की, अब तो सरकार हमारे सामने है। बच्चे पहले सिद्ध करो भगवान कौन है, फिर गीता का भगवान। भगवान तो एक ही है, तो सबका भगवान है वो, है ना, जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वधर्म और सर्वमान्य है। ठीक है ना, ये बड़ा गहरा अर्थ है इसका। वो है ईश्वरीय सत्ता। वहां कोई दैहिक बात, दैहिक सिस्टम आता ही नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो, सिर्फ ये सिद्ध करना है कि ईश्वर कौन है। तुम जानते हो ना, बाकी मेहनत की दरकार नहीं। मनुष्य तो कभी किसी को कभी किसी को ईश्वर समझ लेते हैं। आजकल तो बातें पंत पूछो, तिराहे चौराहे पे कीड़े मकोड़े को कोई अच्छा डॉक्टर दवाई दे दे उसको, हाँ, तुसी ग्रेट हो एक बात, तुसी गॉड हो ये बड़ी गड़बड़ बात। अच्छा, उसे ही पेट नहीं भरा, हम भी गॉड तुम भी गॉड, फिर भी पेट नहीं भरा, जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है। ये कहानी बन गई है ना जानने के कारण। इसलिए गुजराती में बड़ी अच्छी बात कही जाती है, तुनक तुनक मतक भिन्ना। मनुष्य की जितनी प्रजातियां हैं, जितनी बुद्धियां हैं, जितने मनुष्य हैं, ईश्वर की प्रतिमा के बारे में, ईश्वर के परिचय के बारे में, ईश्वर की पहचान के बारे में उतनी ही उनकी अलग अलग मतें, भिन्न भिन्न मतें हैं संसार में। जबकि एक तरफ ये भी कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। तो समझने की जरूरत है। अच्छा बच्चे, नंबर 1 है गीता। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता भगवत कैसे है? श्रीमद् भगवत गीता माता है। अब इस माता को जन्म किसने दिया? सो तुम बच्चे जानते हो, शिव पिता ने, शिव बाबा ने। देखो बच्चे, ज्ञान स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है भाई। शेरनी का दूध कहते हैं, हमने कहावत सुनी है, बाकी देखा नहीं, क्योंकि झूठ बोलने की आदत मुझे रहती नहीं। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, बाकी किसी में वो फट जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ये ईश्वरीय ज्ञान अमृत शुद्ध बुद्धि में ही ठहरता है, धारण होता है, समझ में आता है। एक तरफ गंदगी भरी हो ऊपर से, फिर आप अच्छी चीजें डालो, क्या गंदगी अपना असर नहीं दिखाएगी? कम से कम साफ तो करो अपने कमंडल को। याद आई वो कहानी कि
ऋषि गए राजमहल में और गोबर भर के ले गए कमंडल में। ऊपर से बोला भाई बड़े बड़े मिष्ठान, बोला खाएंगे नहीं राजन, इसमें डाल दो। बोले क्या बात करते हो, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, मेवा मिष्ठान इसमें। बोला यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, पहले अपने मन को, बुद्धि को, विचारधाराओं को थोड़ा उच्च कोटि का बनाने की मेहनत करो, फिर ईश्वरीय शक्तियों को, गुणों को अपने आप धारणा होती जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा कहते देखो बच्चे, दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती चली जाती है। यह जो राज्यों की शिक्षा दी वो किसने दी? बच्चे सिद्ध करना है। किसने दी? किसी व्यक्ति विशेष नहीं, शरीरधारी ने नहीं, जबकि उसमें बात आती है हे अर्जुन, देह सहित देह के सर्वधर्मानि परित्यज्य। सबको तो देहधारी खुद तो नहीं कह सकता इस बात को, जिसने खुद देह धारण किया हो, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए बाबा कहते हैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्लियर करो लोगों के सामने, और विद रिस्पेक्ट, अपने को बड़ा तीरंदाज ज्ञानी ध्यानी समझ के नहीं, बाबा की याद भी हो उस समय पर, है ना, ताकि सामने वाला कहे नहीं कुछ जरूर वाकई में सत्य है, और वो भी चिंतन अध्ययन करने पर आतुर हो जाए, बाबा का बन जाए, अपना कल्याण कर ले जाए, औरों के कल्याण के निमित्त बन जाए। बाबा कहते बच्चे अपने को ज्ञानी मत समझो। सुना ज्ञानियों, महाज्ञानियों, योगियों, बाबा कहते हैं अपने को ज्ञानी मत समझो, पहले तो मुख्य बात सिद्ध करनी है कि भगवान परम पिता परमात्मा वही पतित पावन, वही गीता का भी भगवान वही है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं बच्चे, उस निराकार परम पिता परमात्मा जो सर्वोच्च सर्वशक्तिमान है, जो आया सो कहते रहते हैं। देखो बनारस वाले गुप्ता जी भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर बतलाओ गीता का भगवान कौन। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, रिलीजियस मनुष्य आपस में राय करते हैं, कहते क्या उपाय करें जो संसार में शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना बच्चे किसी मनुष्य के या देवता के हाथ में तो है ही नहीं, ये तो शांति सागर बाप का काम है। फिर पुकारते हैं हे पतित पावन, यानी पतितों को पावन बनाने वाले, हम सब आत्माओं रूपी सीताओं के राम, आओ इस धराधाम पर, और हम आत्माओं को जो पतित बन गई हैं उनको पवित्र बनाओ। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। आपने सुना होगा, इसका अर्थ करना एकांत में बैठकर, वो पाप हरने आया है, विषय विकारों को मिटाने आया है, उसकी सुनो तो सही। देखो बच्चे जानते कुछ भी नहीं, तो तुम बच्चे भी बड़े अच्छे अच्छे बच्चे होने चाहिए, अपने भाइयों को, आत्माओं को सत्य ज्ञान देने के लिए। चीजें बहुत अच्छी अच्छी आपके पास, नो डाउट, क्योंकि ईश्वरीय सिस्टम है, लेकिन परोसने की अकल नहीं है। हीरे दे रहे हो लेकिन जैसे कि पत्थर मार रहे हो, गड़बड़ है ना। असली डॉक्टर कौन? जो हंसते हंसाते खेलते खिलखिलाते हैं, बच्चे को लगा दे सुई, पता भी नहीं पड़े कहां, है ना, लग गई। ऐसे ही बड़े तरीके से, बड़े प्यार से सत्य का दर्शन कराओ। देखो बच्चे बड़ी युक्ति चाहिए, बाबा ने बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो सके। वह तो कह देते हैं सब भगवान हैं। बाप कहते बच्चे तुम कैसी बेसमझी की बात करते हो, बेसमझ हो क्या? सारे संसार में भगवान है, कण कण में है। ये क्यों नहीं कहते कण के समान है बिंदु, लेकिन ज्ञान गुण शक्तियों में सिंधु। याद रहे दोनों बातें, अधूरी बात अधूरी नॉलेज धोखा देती है। इसलिए बाबा कहते
कण कण में क्यों कहते हो, कहती कैसी बेसमझी दिखाते हो। बाबा कहते हैं मैंने आकर पवित्र पावन राज्य स्थापन किया, उसके बाद फिर नाम डाल दिया श्री कृष्ण जी का। अगर श्री कृष्ण जी ने सब समाप्त करके अभ्युत्थानम उत्थान कर दिया, भारत का स्वराज्य ला दिया, सतो प्रधान दुनिया ला दी, आसुरिता समाप्त कर दी, तो फिर कलयुग तो नहीं आना चाहिए, फिर तो सतो प्रधान सतयुगी दुनिया आनी चाहिए ना। बाबा कहते बच्चे भगवान वाच में श्री कृष्ण की आत्मा को अडॉप्ट कर उन्हें ब्रह्मा बनाए ज्ञान देता हूं। अब देखो भूल कहां हुई, आत्मा श्री कृष्ण की जन्म लेते 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 184 में आते 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 अंतिम जन्म में साधारण वृद्ध ब्राह्मण तन जब लेते हैं, उसमें शिव बाबा बैठकर ज्ञान देते हैं उस रथ में, उसके द्वारा। ये ध्यान रहे। देखो बच्चे, है सहज राजयोग, सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस बन जाता है, दुनिया सतयुगी बन जाती है। ये समझाने तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में है ही नहीं, होगी भी कहां से, क्योंकि बाबा भी एक ही है। तुम्हें पहले तो ये सिद्ध करना चाहिए कि जिसको आप कहते हो सर्व शास्त्रोमयी शिरोमणि भगवत, यानी भगवान के द्वारा उच्चारित किए हुए महावाक्य, तो उसका रचयिता कौन है, माई बाप कौन है। जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, जो ज्ञान दिया बाद में लिखा गया, और विडंबना है अनेक वर्षों के बाद बाइबल का निर्माण हुआ। आदमी अपने जीवन काल के बारे में ही पूरा नहीं बता सकता जिसको वो खुद जी करके आया। बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे वृत्तांत, बहुत सारे सब भूल जाता है। जो व्यक्ति होकर के गया 200 साल पहले, उसके बारे में अगर हम अदर व्यक्ति कोई लिखता है तो क्या लिखेगा। खुद ही विचार करें, कर विचार देखो मन माही, एक बड़ी अच्छी कहावत है। बच्चे फिर भी उनके द्वारा जो कार्य शुरू हुआ तो उनको धर्म पिता या बाइबल का पिता कह सकते हैं। जैसे बुद्ध ने किया, बुद्ध धर्म। तो बच्चे अब गीता जो भगवत है, तो वो उसका माई बाप कौन है, किसने सुनाई? तो नेचुरली कहेंगे श्री कृष्ण जी ने। तो फिर वहां की जो बातें हैं वो एक न मिले दूसरे से। बाबा कहते हैं ये आध्यात्मिकता जो है उनकी, वो कुछ और है। हमने उसे स्थूल रूप में एक युद्ध, महायुद्ध, महाभारत, एक ऐसे काल से, एक ऐसे समय से हमने ये कथा है परमार्थ के पुरुषार्थ की सारथी बने जिनके, है ना। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। कौन सा परमार्थ, कौन सा पुरुषार्थ? कथा है परमार्थ के पुरुषार्थ की। देखो बच्चे, सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यही है। सुना, एक ही हट्टी है भाई, बाकी तो सब तुम बच्चे जानते हो। भक्ति की सामग्री है, जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन, हठ क्रियाओं आदि से मैं किसी को मिलता नहीं हूं, आज तक मिला भी नहीं हूं। हाँ, जो भक्त मुझे जिस रीति से, तो भावना का भाड़ा थोड़ा सा, भगवान है ना, ठुकरा नहीं सकता किसी को। लेकिन मैं जो हूं, जैसा हूं, उस स्वरूप को जानने के लिए बाबा दिव्य दृष्टि देता है राजयोग के माध्यम से। बाबा कहते हैं बच्चे, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। यह भी ड्रामा बना हुआ जो कल पहले तुमको सिखाया था, चित्र आदि बनवाए थे, वो अभी बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। वो कलयुग के आगमन की बात है, अंतिम चरण की बात जहां पे आती है वहां पर वो बैल दिखाते हैं। तो पहले जो धर्म होता है बच्चे, उसको भूल गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ रह गया? देवत्व तो नष्ट हो गया, तो भूल गए अपने आप को। तो जैसे कि लंगड़ा के चल रहे हैं। अभी देखो बच्चे, आपस में कितना लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि उस धनी को जानते ही नहीं, बिल्कुल
निधन के हो पड़े। बच्चे, ये ज्ञान और ज्ञान से संपन्न ये जो चित्र है, बाबा कहते अंधों के आगे आईना है। जो अज्ञान में जी रहे हैं अंधेरे में, उनके लिए तो जैसे कि आईना है, आईना। अच्छा बच्चे, जास्ती टू मच में नहीं जाना। बाबा के बारे में क्लियर कर दो, उनके अपने बारे में स्पष्ट कर दो, लक्ष्य स्पष्ट कर दो, लक्षण कैसे धारण करने हैं वो रास्ता बता दो, बाकी ज्यादा टू मच में नहीं जाना। देखो बच्चे, ज्यादा टू मच में नहीं जाना। कहते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी बच्चे बहुत बहुत मशहूर है। परमपिता परमात्मा ही सृष्टि कैसे रचते हैं, वहां पर ब्रह्मा जी को दिखाते हैं। ब्रह्मा के पुत्र ये, फिर उनके पुत्र ये, फिर अच्छा ब्रह्मा का पिता कौन यही गाड़ी अटक जाती है ना। ब्रह्मा देवताए नमः, परमात्माए नमः नहीं कहा जाता। विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, और एक चौथा शब्द बोलते हैं शिव परमात्माए नमः। शंकर के बाद फिर शिव का नाम लेने की क्या आवश्यकता है भाई? क्यों? क्योंकि शिव अलग है, शंकर जी अलग हैं। दोनों के कर्तव्य, दोनों के स्वरूप, दोनों की ताकत है ना, अलग हैं, अलग। ये ब्रह्मा कुमारी इसमें ज्ञान दिया जाता है, निःशुल्क है। अगर आप पहली बार इन चीजों को सुन रहे हो तो अवश्य आपका स्वागत है ब्रह्मा कुमारी इसकी किसी भी शाखा पर। पहले 7 डेज का कोर्स करिए और जीवन का आनंद लीजिए। देखो बच्चे, तुम जानते हो प्रलय आदि तो होती नहीं, उन्होंने तो प्रलय का रोला दिखा दिया है। कितना घमंड रखते हैं वो कि महाप्रलय होगी, फिर ये होगा वो होगा। बाबा ने कहा उस तरीके से पृथ्वी नष्ट हो जाए, सूर्य नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, गंदगी की सफाई तो होनी ही होनी है। ये कंक्रीट के जंगल और तेरी तो ये सब रहेंगे तो कैसे खुशहाली हरियाली कैसे आएगी? इनकी सफाई है ना, जो चीज बनती है वो तो बिगड़नी है। देखो बच्चे, तुम माताएं कह सकती हो, तुम लोग कहते हो ना माता नरक का द्वार है, परंतु भगवान कहते हैं नारी स्वर्ग का द्वार खोलती है। परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश ही माताओं पर रखा है, शिव शक्ति सेना। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती हैं, खोलने की छोड़ो, वो खुद लोगों को ले जाने के निमित्त बनती हैं, उसमें अंदर द्वार बनती हैं। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बच्चे भी बड़े समझदार होशियार चाहिए, है ना। देखो बच्चे, पॉइंट्स सब नोट करनी चाहिए अपने पास, डायरी लेकर के मुरली सुननी चाहिए। आप कह सकते हैं मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मुबारक हो, लेकिन अच्छी अच्छी बुद्धि वाले भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉइंट्स समय पर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो लिखते हैं ना हम कागज में, और या कागज के थ्रू जो चीज पढ़ते हैं वो अंदर प्रिंट हो जाती है। तो ये भी एक सीखो, क्या फर्क पड़ता है 10 रुपए की अगर आपने डायरी खर्च कर दी, 2 रुपए का पेन, है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए इतना तो कर ही लिया करो। देखो बच्चे, पॉइंट सब नोट कर फिर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। तुम्हारा भी प्रवृत्ति मार्ग है, इसमें बाप आकर के सहज राजयोग सिखाते हैं। कोई कठिन विद्या नहीं सिखाते, कोई उल्टे लटको, कोई टेढ़े, कोई अन्न जल त्याग के सिर्फ हवा पे रहो, ऐसी बातें नहीं। बाबा वो चीज सिखाते हैं बच्चा, बूढ़ा, युवा, बीमार, स्वस्थ, स्त्री, पुरुष, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति सीख सके, समझ सके। देखो बच्चे, हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं, तो बच्चों को शो करना है बाप का। कैसे? सदैव हर्षित मुख, अचल अडोल स्थिर मस्त रहना। जो रहते हैं उनके द्वारा भगवान का नाम रोशन होता है। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है, निकल भी रही है और भी आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। कुमारी वो जो 21 जन्मों के लिए
बाप से सभी को वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है, मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। हाँ, देखो बाबा ने, चंद्रमा के आगे स्टार भी चाहिए ना। ज्ञान सूर्य है शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा, है ना। और फिर बाबा कहते हैं स्टार भी होता है ना चांद के बगल में पास है ना, उसको ध्रुव तारा या कुछ ऐसे बोलते हैं। तो स्टार भी चाहिए, तो बाप है ज्ञान सूर्य। ये गुप्त मम्मा अलग है, इस राज को अर्थात रहस्य को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। बाबा भी हमारी मम्मा है, ब्रह्मा, सारे ब्रह्मांड की, जगत की माँ, और मम्मा तो मम्मा है ही है ना। देखो बच्चे, उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है ना। गुप्त माना ब्रह्मा बाबा गुप्त हैं, उनके अंबा के रूप में थोड़ी ना मंदिर है। माता पिता कंबाइंड है, दुनिया इन बातों को जानती नहीं बच्चे। पतित पावन सारी दुनिया का गाइड भी है और लिबरेटर भी है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है और देवात्माओं की महिमा अलग है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाप। सार का भी सार सुनेंगे। अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनाकर हर्षित मुख रहना है। ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहना, बाप का शो करना, गीता के भगवान को भी सिद्ध कर सच्ची सच्ची पहचान देनी है। किसकी? शिव बाबा की, सत्य ज्ञान की, अपने सत्य स्वरूप की। वरदान, स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। पहले खुद स्मृति स्वरूप बनो, फिर जो विस्मृत हो गए उनको स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, तो यही सच्ची सेवा है बच्चे। आपके फीचर्स माना चेहरे को स्मृति दिला दें, आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। चमकती हुई आत्मा व मणि को उसकी अपनी पहचान दिला दें। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान भूल जाएं। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जावे। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सच्चे सेवाधारी, है ना। लोग गीत गाने लगे, कौन? तुझ में रब दिखता है ना। भाई मैं क्या करूं भाई, आपके अंदर मुझे बाबा दिख जाता है। आपके जीवन को देख के शुद्ध विचार पैदा होने लगते हैं, है ना। आपकी वाणी सुनने को मन करता है ना। ऐसी बने हमारी बहनें, हमारे भाई, तो मजा ही अलग है। बाबा यही चाहते हैं, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि को धारण करो। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति समझ धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। ओम शांति।